रफ्तार का राजा बल्लेबाजों का बजाएगा बाजा। आरसीबी की हार आईपीएल से करेगी बाहर। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी क्रिकेट के सभी मैचों के हाईलाइट देखना चाहते हैं तो फिर देर किस बात की है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। भारत का एक ऐसा गेंदबाज जिसने अपने दूसरे ही मुकाबले में सनसनी फैला दी है। सनसनी तो पहले ही मुकाबले में फैला दी थी, लेकिन रिकॉर्ड्स के ऊपर रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए जा रहा है और दूसरे मुकाबले में फिर से चर्चा में आ गया है वही गेंदबाज जिसका नाम है मयंक यादव। रफ्तार का सौदागर है ये और बल्लेबाजों का बजा रहा है बाजा, यानी कि रफ्तार का इसे कह दिया गया है राजा। और आरसीबी की हार से क्रिकेट फैंस काफी निराशा में हैं, क्योंकि लगातार आरसीबी की हार पे हार होती जा रही है और हार का सबसे बड़ा कारण यही है कि मयंक यादव की गेंदबाजी अभी तक किसी बल्लेबाज को समझ नहीं आई है। ध्यान रख लेना, लखनऊ सुपर जायंट्स को जो भी टीमें आईपीएल की हल्के में ले रही हैं उनके लिए बहुत भारी पड़ने वाला है यह है नया गेंदबाज मयंक यादव। और टी20 वर्ल्ड कप को लेकर भी अलर्ट साबित हो रहा है। जिस प्रकार से आज की विकेट ली गई है वो देखना बेहद जरूरी है। पिछले मुकाबले में आपने देखा होगा कि यही मयंक यादव 4 ओवर में 27 रन देकर 3 विकेट हासिल किए थे, लेकिन आज के मुकाबले की परफॉर्मेंस बहुत ही खतरनाक है। 4 ओवर में 14 रन देकर 3 विकेट हासिल किए हैं, यानी कि आईपीएल के शुरुआती 2 मुकाबलों में ही इस गेंदबाज ने 6 विकेट हासिल कर लिए हैं और एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है सबसे तेज गेंदबाजी करने का। द फ्यूचर फास्ट बॉलिंग सुपरस्टार मयंक यादव को ही आप देख रहे हैं। इस गेंदबाज की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ये आज ज्यादातर कैच देवदत्त पाडिक्कल ने ही पकड़े हैं। पाडिक्कल का और कुछ यानी कि बल्लेबाजी में तो अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन आज फील्डिंग और कैचिंग और रनआउट में सब कुछ अच्छा रहा है। बात इस सितारे की ही करना बेहद जरूरी है, लेकिन उससे पहले इस मैच का थोड़ा हाईलाइट आपको बता देते हैं, उसके बाद मयंक यादव के ऊपर चर्चा करना बेहद जरूरी है। ये आप देख सकते हैं, डीकॉक ने आज एलएसजी की तरफ से बेहतरीन पारी खेली। 56 गेंदों में 81 रन बनाए, जिसमें 8 चौके और 5 छक्के लगाए। आखिरी क्षणों में निकोलस पूरन के द्वारा 21 गेंदों में 40 रनों की पारी, जिसमें टोपले के 3 छक्के। 19वें ओवर में टोपले के 20 रन लेना, निकोलस पूरन के द्वारा अपनी टीम को 180 पार पहुंचाना, ये एक बड़ा टोटल कह दीजिएगा या फिर टोटल इतना बड़ा नहीं था, लेकिन आरसीबी की टीम जिस तरीके से बिखरी है, यानी कि जिस टीम की बैटिंग ही स्ट्रेंथ हो, उस टीम की बैटिंग लाइनअप अगर 180 को क्रॉस नहीं कर पाए तो फिर उस बैटिंग लाइनअप का अच्छा होने का क्या फायदा हुआ। दूसरी तरफ ये देख लीजिए बेंगलोर के बल्लेबाजों का हाल। 16 गेंदों में 22 रन की पारी खेली गई विराट कोहली के द्वारा। उसके बाद 13 गेंदों में 19 रन की पारी डुप्लेसिस, 21 गेंदों में 29 रन की पारी रजत पाटीदार। इसको पता नहीं क्यों खिलाया जा रहा है बार बार, ये आप समझ लेना। महिपाल लोमोर ने 3 चौके और 3 छक्के लगाकर आखिरी क्षणों में ऐसा एहसास कराया था कि वो अपनी टीम को जिता सकते हैं, लेकिन उनका विकेट गिरते ही सारा एहसास धराशायी हो गया। बाकी 153 रन बनाए हैं 10 विकेट के नुकसान पर आरसीबी ने, यानी कि आरसीबी की टीम ऑल आउट हो गई है और 28 रनों से यह मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स ने जीत लिया है। यानी कि यह हार आईपीएल से बाहर आपको करने वाली है, इसका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अब बात कर लेते हैं इस गेंदबाज की, मयंक यादव की। मयंक यादव ये लिस्ट में देख लीजिए, इस लिस्ट में आपको कहीं भी मयंक यादव के अलावा और कोई भी भारतीय गेंदबाज दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन इस लिस्ट में यह भी देख लीजिएगा कि टॉप पर कौन है। टॉप पर भारतीय गेंदबाज मयंक यादव है, जिसने 156.7 यानी कि 157 की रफ्तार से गेंदबाजी आज की है। पहले मुकाबले में 156 और दूसरे मुकाबले में 157 की रफ्तार से गेंदबाजी करने वाला यह गेंदबाज भारत का ही है, क्योंकि विश्वास बहुत कम होता है
कि भारत का एक गेंदबाज इतनी शानदार गेंदबाजी कर सके। विराट कोहली से जो बल्लेबाजी की उम्मीदें थी वो ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाए। एक सबसे अच्छा और शानदार रिकॉर्ड इस बल्लेबाज का जो है, जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे, वो देखना बेहद जरूरी है कि इस बल्लेबाज ने जो विकेट लिए हैं उस विकेट्स में आज के जो विकेट हैं रजत पाटीदार, कैमरॉन ग्रीन और मैक्सवेल, यानी कि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को भी आउट कर दिया है। और किस प्रकार से आउट किया है, बोल्ड, यानी कि इस गेंदबाज की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। यह युवा सितारा भारतीय टीम में आपको चमकता हुआ जल्दी ही दिखाई देगा। 2 ही मुकाबले हुए हैं, आगे आगे देखते जाओ होता है क्या, और आपको सोनटेट और शोएब अख्तर के रिकॉर्ड भी टूटते हुए दिखाई देंगे तेज गेंदबाजी के रूप में, क्योंकि 2 मुकाबलों में बड़े बड़े रिकॉर्ड इस गेंदबाज ने धराशायी कर दिए हैं। जॉन बेयरस्टो जैसे बल्लेबाजों को इन्होंने आउट किया है, यानी कि दिग्गज बल्लेबाजों की 6 विकेट 2 मुकाबलों में ही लेना बहुत बड़ी उपलब्धि हम कह सकते हैं। आपकी इस गेंदबाज के बारे में क्या राय है और आरसीबी की हार का जिम्मेदार आप किसे मानते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप भी क्रिकेट के हाईलाइट डिजिटल बोर्ड पर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने फेवरेट खिलाड़ी का नाम तो आप कमेंट सेक्शन में हमें भी बता दीजिएगा। धन्यवाद।